अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आप इस चैनल के ऊपर जर्मन लैंग्वेज बहुत अच्छे और आसान मेथड से सीख ही रहे हैं, तो कुछ इससे हटके भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूं। ख़ास तौर पे जो नए लोग अगर जर्मनी में आते हैं, ठीक है, तो उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जर्मनी में जो नापसंदीदा समझे जाने वाले काम है वो कौन से हैं। कि देखें, हर मुल्क का एक अपना कल्चर होता है, एक रवायत उनका होता है, रहने का सिस्टम होता है, तो हमें उसी को ही फॉलो करके रहना पड़ता है ना। तो आज के इसमें हम ये सीखेंगे कि जर्मनी में हमें बहसीत इस शहरी होने के, हमें वैसे वो कौन उन कामों से हम क्यों हमें अवॉइड करना चाहिए, हर सूरत में अवॉइड करना चाहिए, ताकि हमें उसमें शर्मिंदगी का हमें खुद को सामना ना करना पड़े। नंबर वन, सबसे पहले आपको करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना। यानी कि अगर आप ज़्यादा शोर शराबा करते हैं या बिला वजह आम दिनों में, मतलब कि आप ऊंची म्यूज़िक लगाते हैं ना, तो वो भी नापसंदीदा अमल समझा जाता है। समझा नहीं बात आपको? ठीक है, रात 10 बजे के बाद ऊंची आवाज़ में बात करना, म्यूज़िक चलाना, ये बहुत ही नामुनासिब समझा जाता है। ठीक है, क्योंकि लोग रात 10 बजे के बाद सो रहे होते हैं, उनकी नींद में खलल हो सकता है, इसलिए इस बात का ख्याल रखना है। दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक दरमियान का जो है वो रूहे साइट होती है। रूहे साइट का मतलब होता है कि बड़ा आराम का टाइम होता है। वो अपार्टमेंट में ज़ोर ज़ोर से चलना या चीज़ें घसीटना वो भी ठीक नहीं है, हैं? ओके, ज़ाहिर बात है, अगर आप ऊपर रहते हैं, नीचे जो फैमिली रह रही है, सही है, अगर आप चीज़ें घसीटेंगे, शोर कराएंगे, शराबा करेंगे, तो ज़ाहिर बात है नीचे जो फैमिली है वो तो डिस्टर्ब होगी। तो शोर करने पर, ये ज़रा बात सुनिएगा, शोर करने पर पुलिस या हाउसिंग जो ऑफिस तक शिकायत हो सकती है। ठीक है, अगर आप शोर करते हैं, आपको वो पहले वार्निंग देंगे आपके हमसाए, कभी ऐसा मत करें, ना करें शोर। ठीक है, अगर उसके बावजूद भी आप बाज नहीं आते, फिर भी शोर करते जाते हैं, तो वो फिर आपको पुलिस वालों को भी शिकायत कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पे पुलिस को बुला लीजिए तो फौरी तौर पर। ठीक है, तो इस काम से आपको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर आप जर्मनी में रहते हैं और अगर आप वक्त की पाबंदी नहीं करते, तो ये सबसे मतलब कि बहुत एक बुरी चीज़ समझी जाती है। वक्त की पाबंदी यहाँ पे बहुत एक संजीदा चीज़ है। एक ओके, ठीक है, मसलन लेट पहुँचना, आपके काम का टाइम 8 बजे, आप 8 बज के 2 मिनट पे भी पहुँच रहे हैं, 5 मिनट पे भी पहुँच रहे हैं, यकीन करें वो इसको लेट समझते हैं, और फिर इस वजह से आपको नौकरियों से भी निकाल दिया जाता है यहाँ पे लोगों को, अगर वो, ठीक है, बगैर, हाँ ठीक है। दूसरा, बगैर बताए मुलाकात कैंसिल करना है। अगर आपकी किसी के साथ अपॉइंटमेंट है, आपकी मुलाकात है किसी के साथ आपकी, ठीक है, और आपने बगैर बताए कि भाई जी, और आपने इसको कैंसिल कर दिया, आप गए नहीं हैं, तो वो भी एक पसंदीदा, ये हर जो जरूरी कि जर्मनी में, ये हमारे कल्चर में भी, अपने कल्चर में भी देख लें यार, ये चीज़ें हर माशरे में, लेकिन अब चूंकि हम अपने माशरे में इन चीज़ों को कर रहे होते हैं एवं बिला वजह ही, जो हम नहीं देखते यार, हमारा शायद तंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब कि हम लेट जा रहे हैं, म्यूज़िक ऊँची आवाज़ में हमने चलाया हुआ है या नहीं चलाया हुआ, तो हम इस बात का मतलब अपने कंट्रीज़ में हम इस चीज़ का बहुत कम ख्याल रखते हैं। हालांकि ये हर जगह पे ये चीज़ें मायूब समझी जाती है। अगर आप लेट जाते हैं तो हैं, बगैर बताए मुलाकात को कैंसिल कर देते हैं। फिर उसके बाद अगला एक काम और नहीं करना कि कतार, अगर आप किसी लाइन में, क्यू में खड़े हुए हैं, एक लाइन, फर्स्ट आप खाना लेने जा रहे हैं, या आप कोई आइनखौफन के लिए गए हैं, खरीदारी के लिए गए, और अभी क्यू में लगे हुए, लाइन में लगे हुए हैं ना, और आप लाइन तोड़ के आगे जाते हैं। समझा रही बात आपको? ये भी सबसे गलत काम है। ठीक है, बस या टिकट या सुपरमार्केट में अगर लाइन को तोड़ा जाता है, तो वो बड़ा मायूब समझते हो, बड़ी बहुत मतलब कि देखते हैं कि यार ये बंदा, ऐसी नज़रों से देखते हैं कि वो अगले बंदे को इंसल्ट होती है कि यार मैंने ये वाकई गलती की है, तो ये काम नहीं करना, आगे निकलने की कोशिश नहीं करनी है। इजाज़त लेके, अगर वो खुद आपको ऑफर कर दे, समटाइम ऐसा होता है कि मार्केट में हम चीज़ें लेने गए ना, अब मेरे पास सिर्फ एक चीज़ मैंने की है, उनके पास ज़्यादा सामान हो, तो वो खुद ही कह देते जी आप आगे लाइन से आगे आके आप पहले चले जाइए, क्योंकि आपने सिर्फ एक चीज़ खरीदी, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना, हमारे पास तो रेडी वैगन बढ़ी हुई है, हमें तो इंतज़ार करना पड़ेगा, इसलिए वो ये तो इजाज़त वाला तो अंडरस्टूड बात है, कोई मसला नहीं है। ओके, उसके बाद है गंदगी फैलाना। हाँ, ये जर्मनी आपको पता है एक बहुत साफ मुल्क है, जहाँ मर्द बाहर चले जाएं, चाहे किसी शहर में चले जाएं, हैं किसी देहात में चले जाएं, आप वहाँ पे आप को कंट्री हमेशा साफ नज़र आता है। अब मोस्टली हैं, सड़क पर कचरा ना फेंकें आप, कोई टिशू है, कोई खाने की चीज़ है, हम तो अपने कंट्रीज में वैसे ही फेंक देते हैं ना, बाहर के लोग कोई चीज़ खाई, चिकन खाई, मुँह तो फेंक दी, तू फेंक दिया, तो ये सिगरेट पी रहे हैं तो वो टोटे उसको उधर इधर फेंक दिए, उधर फेंक दिए हैं। गलत जगह कचरा नहीं डालना,
अभी आपको पता है म्यूल बने होते हैं हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो अगर आप ये ऐसा करते हैं तो भारी जुर्माना भी हो सकता है, 100 यूरो या इससे ज़्यादा आपको जुर्माना हो सकता है अगर आप इस तरह की गंदगी फैलाते हैं। समझा रही बात आपको? तो ये भी ध्यान में रखेगा। कवानीन को, इसके बाद है कवानीन को मजाक समझना, ठीक है। ठीक है, अगर आप जर्मनी में रहते हुए कवानीन को फॉलो नहीं करते, उनको तोड़ते हैं, उनका मजाक समझते हैं, तो ये भी गलतियाँ हैं। मसलन ट्रैफिक कवानीन है, बाइशविल, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप सुर्ख इशारे में चले जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं बिला वजह ही, समझा रही बात आपको है, ओके। या बगैर टिकट के आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं, सफ़र करते हैं ना, समटाइम बगैर टिकट ही नहीं सफ़र, ट्रेन में बैठ गए हैं, ओके। रेड लाइट जिसमें मैंने कहा क्रॉस करना, तो इससे फिर आपका तो एक तो रिकॉर्ड ख़राब होता है, ये देखिए, और दूसरा आपको जुर्माना, मैंने जैसे बताया, को पे करना पड़ता है। इन हैं कवानीन का तोड़ने का तो जुर्माना पे करना ही करना है। टिकट, बगैर टिकट के सफ़र कर रहे हैं, जुर्माना है। इशारा तोड़ा है, जुर्माना। फिर शायद भी वापस ले लेते हैं कुछ अर्से के लिए अगर आप इशारा तोड़ के जाते हैं तो, ठीक है। उसके बाद आपने एक और काम नहीं करना कि ज़ाती जो हदूद है, यानी जो पर्सनल स्पेस है, किसी की ज़ाती हदूद में एमी दाखिल नहीं होना है। अपनी उनकी प्राइवेसी को देखें, ये तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हर मुआशरे में मतलब कि इनको फॉलो किया जाना चाहिए। किसी की प्राइवेसी में आप दखल नहीं दे सकते, चाहे वो आपके हमसाए हैं, चाहे वो आप जो भी हैं। जर्मनी में आप किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाजी आप नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ किसी के बहुत करीब होके खड़े होना, कि जर्मन बंदा खड़ा हुआ है, औरत खड़ी हुई, उसके बिल्कुल वो करीब जाके खड़े हो जाना, वो भी मुनासिब नहीं समझा जाता। बिल्कुल नहीं, जर्मनी में तो बिल्कुल नहीं। अजनबी से ज़ाती सवालात, यानी हाँ, एक जर्मन बंदा है, आप उसको जानते नहीं हैं, या आपकी मुलाकात हो भी गई है, या आपकी बैठे बातें हो भी, बातचीत चल भी रही है, तो उससे कोई पर्सनल सवाल, जो ज़ाती सवाल हैं, वो तो अपने को बिल्कुल नहीं करने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मसलन आपकी तनख्वाह कितनी है, आपका मज़हब क्या है, आप शादीशुदा हैं, वगैरह, बच्चे कितने हैं आपके, तो इस तरह के से भी आपको अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस तरह बिला वजह हाथ मिलाना है, बिला वजह के हाथ कर देना, ये भी गलत है। छूना किसी को है, किसी को ऐसे छूना, प्यार से ऐसे करना, नो, दैट्स इज बहुत, ये बड़ा मतलब कि गलत समझा जाता है यहाँ पे। मैंने बताया ना, छोटी छोटी बातों पे वो बुला लेते हैं पुलिस को, बगैर इजाज़त तस्वीर या वीडियो बनाना। हाँ, ये मैं अभी बात करने लगा था। जर्मनी में प्राइवेसी, मैंने बताया ना, बहुत प्राइवेसी की जो कवानीन है वो बहुत सख्त है, यहाँ पे बहुत सख्त है। मसलन लोगों की तस्वीर बनाना, बगैर किसी इजाज़त का तस्वीर बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, बच्चों की तस्वीरें ले रहे हैं, सड़क पर वीडियो बनाना जिसमें लोग वाजे नज़र आएँ, तो ये कानूनी मसला बन सकता है। तो ये कानूनी मसला बन सकता है कि आप लोगों की इजाज़त के बगैर ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते आप ऐसा। उसके बाद है कवायद के बगैर पार्टी क्यू वगैरह में चले जाना। मतलब किसी जगह पार्टीज़ हो रही है, पाकिस्तान में हम क्या करते हैं अपनी कंट्रीज़ में हम क्या करते हैं, शादी हो रही है, शादी में घुस जाते हैं, ठीक है। और लोगों की पार्टी, हर जगह पार्टी की इजाज़त नहीं होती, ये भी है। बालकोनी में बारबेक्यू, ज़ोरदार पार्टी, पड़ोसियों को इतला दिए बगैर फंक्शन है। मतलब अगर फंक्शन करना है और आपको पता है कि इसमें शोर शराबा हो सकता है, ये है वो है, तो आपने अपने हमसायों को इतला देनी होती है कि भाई हमने यहाँ पे प्रोग्राम करना है, हमारा ये वोकन इंडे पे होता है, कर सकते हैं, लेकिन बता के, ताकि वो भी अपना ख्याल रखें। और लेकिन फिर भी टाइमिंग्स, जो आपके आवर्स हैं, उनका ख्याल रखना। नहीं निकल आते 10 बजे 12 बजे तक आप ये कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझा रही बात आपको? हैं, सिगरेट नोशी गलत, अगर आप सिगरेट पीते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए वो कहता है कि आप गलत जगह, मसलन बस स्टॉप है, वहाँ पे आप ना पिए, वहाँ पे लोग खड़े होते हैं, उसका धुआं उनके पास जा सकता है। हैं, कोई बंद जगह है, जैसे ट्रेन है, बस है, उसके अंदर आप सिगरेट नहीं पी सकते हैं। बच्चों के करीब होकर आप सिगरेट नहीं पी सकते। बच्चे आपके करीब इधर खड़े हैं, आप उनके करीब सिगरेट पियेंगे तो वो भी मतलब कि अच्छा नहीं है, अच्छा एक्शन नहीं है ये भी, ठीक है। फजूल बहस या ऊंची आवाज़ में झगड़ना है, अगर आप झगड़ा करते हैं लोगों से, ठीक है। जर्मन लोग शांत और बड़े मतलब शांत वाले हैं, शांति है और महज़ब गुफ्तगू पसंद करते हैं, चाहते हैं कि हमें से जो बात की जाए महज़ब होनी चाहिए, ठीक है। सड़क पर चीखना, ये भी गलत समझा जाता है। गुस्से में गालियां देना है, अवामी जगह पे जहाँ पे लोग हैं वहाँ पे झगड़ा करना है, अपने बच्चों के साथ झगड़ना, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ झगड़ना, बाइशपील हैं। तो दिस इज़ नॉट अ गुड एक्शन माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, ठीक है, ओके। तो अगर आप वाकई अच्छा तौसर देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा शरीफ बनना चाहते हैं, तो आप कानून की पाबंदी करें। मैं आखिर में ये टिप्स आपको देना चाहता हूं कि आप कानून की पाबंदी करें, सफाई का आप ख्याल रखें, ओके, वक्त पर पहुंचें, ठीक है, आहिस्ता बोलें और दूसरों की प्राइवेसी का एहतराम करें।
دوسروں کی آپ پرائیویسی، یہ 4-5 کام اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ ایک اچھے شہری کا توسط جو ہے وہ دے سکتے ہیں مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹرز. تھینک یو ویری مچ. مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اور جرمن زبان کو سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والے امپورٹنٹ لیسنز بھی آپ کو ٹائملی ملتے رہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیشہ خوش رہیں اور آباد رہیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.